इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। आपके सामने यह आकृति दी है और यहाँ पर ये दोनों समकोण हैं, आप देख सकते हैं। हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC, अब देखो त्रिभुज ABC कौन सा है, ये है ABC, ये त्रिभुज। तो एक तो ये त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज AMP, तो ये AMP है, AMP ये वाला, ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये हमें प्रूव करना है कि ये सिमिलर हैं, समरूप हैं। ओके, और साथ में फिर हमें ये भी प्रूव करना है। बट सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं, देखो पहले तो हम लिखने से पहले ही इसको माइंड में हम प्रूव कर देंगे। तो आप इन दोनों त्रिभुजों को देखो, एक रेड वाला है और एक ब्लू वाला त्रिभुज है, ठीक है। इनको हमें समरूप प्रूव करना है। तो आप जानते हैं कि अगर हम दो एंगल बराबर प्रूव कर पाएँ तो वो समरूप हो जाते हैं। अगर आप ब्लू वाले ट्रायंगल को देखो तो ये 90 डिग्री है और रेड वाले को देखोगे तो ये 90 डिग्री है। एक एंगल बराबर हो गया, दोनों 90-90। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये दोनों के लिए कॉमन हो गया है, रेड वाले के लिए भी ब्लू वाले के लिए भी। तो दो एंगल बराबर हो गए उनके, तो ये समरूप हो गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि एंगल ABC बराबर एंगल AMP, है ना, दोनों 90, और दोनों के लिए ये एंगल कॉमन है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, तो जो यहाँ पे रेड वाला है उसके लिए हो जाएगा ये एंगल BAC। तो एंगल BAC बराबर है, और यही एंगल जो है वो ब्लू वाले ट्रायंगल के लिए होगा MAP। समझ गए ना। तो क्यों बराबर हैं, आई मीन दोनों के लिए कॉमन है, ये तो बराबर ही हो गए। और इसीलिए एंगल समरूपता की कसौटी से क्या होगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल AMP के। अब आपको पता है कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अनुपात बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो CA कौन सा है, अगर आप देखेंगे तो CA हो रहा है यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना, ये CA है, ठीक है। PA हो जाएगा ये, और ये अब तो CA/PA है, BC/MP, BC है ये और MP है ये, ठीक है। अब ये रेशियो कैसे इक्वल है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो देखो संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर कोण के सामने की भुजाओं को संगत भुजा कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं 90 डिग्री, देखो आप यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल है इन पे फोकस करो। तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने जो रेड वाला ट्रायंगल है उसमें कौन सी साइड है, वो CA है। और ब्लू वाले में जो 90 डिग्री उसके सामने कौन सी साइड है, PA है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं इस कोण की। अब आप जानते हैं कि जो ये वाला कोण है ये दोनों के लिए ही बराबर है। तो अगर मैं बोलूँ जो रेड वाला ट्रायंगल है उसमें इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, तो आप बोलोगे कि सर वो तो BC है। और जो ब्लू वाला ट्रायंगल है उसमें इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, तो वो है MP। हो गया ना, संगत भुजाओं का योग, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो ये हो गया है, ठीक है। तो लास्ट में आप ये लाइन लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो सिंपली आपने ये तो ज़रूर लिखना है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और उसके बाद फिर आप ये लिख देंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।